साथ इस चर्चा में एक्सपर्ट शामिल हो चुके हैं, उनका परिचय करा दे। ऋषिकेश पालवे हैं डायरेक्टर आनंद राठी वेल्थ से और क्षितिज महाजन सीईओ कंप्लीट सर्कल वेल्थ से। बहुत धन्यवाद करते हैं दोनों ही एक्सपर्ट्स का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ऋषिकेश, जैसा अभी हम बात कर ही रहे थे, शुरुआत में कहा अभी ये जो टाइम है, हमने एक दौर भी अभी देखा ऐसा कि जब तमाम एसेट क्लासेस में निवेश का बहुत अच्छा मौका बन रहा है। गोल्ड ऑल टाइम हाई हमने छूता हुआ देखा, एक अच्छा परफॉर्मेंस गोल्ड की तरफ से आया। अब कस्टम ड्यूटी की खबर के बाद भी वहां पर निवेश आकर्षक हमें दिखने लगा। उसके अलावा हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर हैं, वॉलेटिलिटी जरूर है लेकिन एक नया कीर्तिमान तो बना ही दिया। डेट में हमने देखा है कि अब आने वाले टाइम में जो संभावनाएं बढ़ रही हैं इंटरेस्ट रेट घटने की, वहां पर मौके बन रहे हैं। तो तमाम एसेट क्लासेस में इस फेस्टिव सीजन तो शायद लोगों को काफी अच्छे मौके मिलेंगे। बिल्कुल स्वाति जी, नमस्ते। सर्वप्रथम आपको, क्षितिज जी आपको नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। सबसे पहले तो सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देने चाहूँगा। आपने कहा फेस्टिव सीजन है, और आज का बहुत अच्छा मौका है इसके ऊपर बात करने का। तो ट्रेडिशनली चार एसेट क्लासेस होते हैं इंडिया में: इक्विटी, गोल्ड, डेट और रियल एस्टेट, जिसमें से ग्रोथ एसेट क्लासेस माना जाता है इक्विटी और रियल एस्टेट को, और प्रोटेक्शन ओरिएंटेड होते हैं डेट और गोल्ड। तो अगर देखा जाए तो हर एक ने अच्छा रिटर्न दिया है पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में। लेकिन अगर हम एक एक देखे जाए, इक्विटी अगर हमने देखा तो इक्विटी का रिटर्न जो है पिछले 5 सालों में काफी अच्छा रहा है। करीबन 13.5 15% के करीब रहा, 15.3% टू बी प्रिसाइज इक्विटी का रिटर्न रहा है। गोल्ड का रिटर्न अगर हम देखें तो करीबन 12 साढ़े 12% का रहा है। तो कहना ये चाहूंगा कि कभी कभी क्या होता है, हम जब निवेश करते हैं कॉग्निटिव बायसेस बीच में आ जाते हैं। क्योंकि गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है तो हम बोलेंगे कि गोल्ड एक बहुत अच्छा रिटर्न का माध्यम है। लेकिन रिटर्न्स जो है वो रीसेंट रिटर्न के हिसाब से निवेश नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें निवेश करना है तो हमको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखनी बहुत जरूरी है। तो अगर ये एसेट क्लासेस के हम लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखें तो इक्विटी जो है, मैंने कुछ 1990 से रिटर्न्स निकाले हैं। तो अगर आप 1 लाख का निवेश डेट में करते तो आज वो 1 लाख की कीमत करीबन 19 लाख होती, और गोल्ड करीबन 26 लाख रुपए हो जाता, और रियल एस्टेट करीबन 26 लाख रुपए हो जाता, क्योंकि उसका रिटर्न करीबन 9% का है, गोल्ड और रियल एस्टेट दोनों का। डेट का रिटर्न करीबन 6-7% का है। और निफ्टी अगर 1 लाख आप अगर 1990 में निवेश करते तो आज उसकी कीमत 1,90,90,00,000 होती। तो इन सारों में इक्विटी तो रिटर्न के आधार पे सबसे अच्छा रिटर्न परफॉर्मेंस दिया है। रिस्क के आधार पे भी इक्विटी लॉन्ग टर्म में रिस्क काफी कम हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपको एक पोर्टफोलियो बनाना ही है तो आप इक्विटी और डेट का सहाय लेके निवेश कीजिए। अगर आप एक सर्वप्रथम तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। 12%, 13%, 14% आपका रिटर्न का लक्ष्य क्या है? अगर 14% है तो 100% इक्विटी में डालना पड़ेगा। लेकिन अगर 12 साढ़े 12 13% का आपका लक्ष्य है तो 80% इक्विटी और 20% डेट, ये प्रोपोर्शन, ये एलोकेशन जो है वो काफी अच्छा साबित होगा लॉन्ग टर्म के लिए भी। बिल्कुल। तो आपको इक्विटी तो जैसा ऋषिकेश बता रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में रखना ही है। हिंट ऑफ गोल्ड भी होना चाहिए पोर्टफोलियो में अगर चमक बढ़ानी है। तो एक सही तरीके का बैलेंस्ड एसेट एलोकेशन रखने की जरूरत है, क्योंकि किसी एक एसेट क्लास में तो आपको जरूरत से ज्यादा निवेश करना नहीं है। क्षितिज भी बता रहे हैं कि आपको क्या जरूरत है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को रिडीम करने की। 8 साल पे तो आपकी मैच्योरिटी बनी रही है पूरी, और फिर जो मैच्योरिटी रकम है वो तो पूरी तरह टैक्स फ्री है। 3 साल आपको और बिताने हैं। तो क्या कोई रीजन हो सकता है किसी का 5 साल में प्री मेच्योर विड्रॉल करने का? कुछ ऐसे सर्कमस्टांस है जिसमें कोई विड्रॉ करना चाहेगा डेफिनेटली, और आपकी क्या राय रहेगी इस पर? जी स्वाति जी, जैसे हमने हाल फिलहाल में देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑप्शन दिया है। जो बॉन्ड्स 2017-18 और से लेके 19-20 तक जो इशू हुए थे, उनका बायबैक ऑप्शन आया है मार्केट में। ये कोई नवीन चीज नहीं है। हर 5 साल में अगर 5 साल हो जाते हैं तो बायबैक ऑप्शन आता ही है। अगर आपको निकास करना है तो 2-3 कारण हो सकते हैं। सबसे सर्वप्रथम कारण ये हो सकता है कि आपको कोई फाइनेंशियल नीड है, कोई इमरजेंसी है जिसके वजह से आपको निकास करना है। तब तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको निकास करके पैसे लेने चाहिए।
दूसरी चीज है कि आप चाहते हो कि जैसे क्षितिज जी ने भी कहा कि कई लोग गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इसलिए निवेश करते हैं ताकि कोई शादी हो, घर में कोई शादी हो तो उसकी कुछ फायदा हो सकता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना। अगर कोई शादी आ गई है तो उस प्रकार से भी निकास कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि रीबैलेंस करना है पोर्टफोलियो। आपको गोल्ड से निकल के, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से निकल के अगर इक्विटी में जाना है, उस समय पे आप निकास करने से पहले मैं ये कहूंगा कि आप पोस्ट टैक्स कितना बनता है आपका अभी, क्योंकि आपको टैक्सेशन लगेगा। जैसे सतीश जी ने कहा कि अगर आप पूरे अवधि के लिए होल्ड करते हो आपके एसजीबीज तो वो टैक्स फ्री हो जाते हैं, उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। 2.5% के जो आपके इंटरेस्ट आते हैं, ब्याज आता है, उसके ऊपर टैक्स लगता है, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता है। लेकिन अगर अगर आप बीच में से निकास करते हो, 2 साल से ऊपर हो और 8 साल के नीचे है, जैसे 5 साल के बाद आपने अगर निकास किया तो आपको उसके ऊपर 12.5% का टैक्स लगेगा, सेस और सरचार्ज अलग से। अगर वो टैक्स लगता है तो पोस्ट टैक्स कितना पैसा मिलता है आपके पास, और अगले 4-5 सालों के लिए अगर आप निवेश करके इक्विटी में डाल रहे हो तो वो क्या हिसाब से ग्रो होगा, इक्विटी का रेट ऑफ रिटर्न कितना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। तो वो सारा हिसाब लगा के ही आप निकास करके इक्विटी में डालो अगर आपको रीबैलेंसिंग का ऑब्जेक्टिव है। तो ये 3 सर्कमस्टांसेस है जहां पे इंसान निकास करने की कोशिश करेगा। पहले 2 सिचुएशंस में तो निकास करना ही चाहिए, लेकिन तीसरे में सोच समझ के और गणित करने के बाद ही निकास करना चाहिए। बिल्कुल, तो आपकी अगर ज़रूरत है, जैसा क्षितिज ने बताया कि आपको 5 साल जो प्री मैच्योर आप विड्रॉल कर सकते हैं, जो सुविधा है ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, उसमें अगर आपको पैसे निकालने हैं आप निकाल लीजिए, आपको ज़रूरत है तो निकालिए। लेकिन हाँ, अगर आप वो पैसे निकाल के इक्विटी में डालना चाहते हैं या कहीं और डालना चाहते हैं तो वहाँ आप रुक सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छा खासा निवेश का रिटर्न इसमें मिल ही रहा है। तो और 12.5% का टैक्स भी लग जाएगा प्री मैच्योर विड्रॉल करने पर। सुविधा मिल रही है और आरबीआई पहली बार नहीं कर रहा है, हमेशा करता रहता है ऐसा। तो जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, बेटर है कि आप पूरा भुनाइए इसको, 8 साल तक पूरा रखिए, फिर जो प्री मैच्योर रकम है और सोने की बढ़ती कीमतों का भी फायदा उठाइए। अब ये जो डिफरेंस हुए हैं, बदलाव हुए हैं जो टैक्सेशन में, ऋषिकेश, डेफिनेटली गोल्ड ईटीएफ भी आकर्षक हो गया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पहले से ही आकर्षक था। तो आप कैसे निवेशकों के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड रेकमेंड करेंगे, कैसे निवेशकों को गोल्ड ईटीएफ का फायदा लेना चाहिए? अभी क्योंकि एम्फी ने जो अभी एक रीसेंट डेटा निकाला उसमें उन्होंने बताया कि जो नेट इनफ्लो है गोल्ड ईटीएफ में जुलाई के महीने में, वो लगभग 13.5 बिलियन रुपए के आसपास दर्ज किया गया था, जो कि हाईएस्ट मंथली इनफ्लो हमने आज से 4 साल पहले फरवरी 2020 में देखा था। और ऑलमोस्ट 84% इंक्रीज है एज कंपेयर टू पिछला साल जून 2024। दैट मीन्स ठीक है, अच्छा निवेश तो आ रहा है गोल्ड ईटीएफ में। आपकी नजर में कैसे निवेशकों के लिए दोनों ही ऑप्शन सही हैं? जी स्वाति जी, हाल फिलहाल में हमने देखा कि गोल्ड प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और बहुत आकर्षक हो गया है गोल्ड। उसके भी कई कारण हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपको गोल्ड में निवेश करना है तो आपके पास, जैसे आपने कहा, 2 ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1 है कि आप डिजिटल फॉर्म में अगर आपको निवेश करना है तो 2 ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1 है कि आप गोल्ड ईटीएफ में निवेश करो, या फिर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश करो। तो इन्वेस्टमेंट का जो समय या अवधि है वो डिटरमाइन करेगी किस ऑप्शन का आपका चुनाव करना है। अगर आपकी निवेश की अवधि 5 साल से कम है तो आपने ईटीएस में निवेश करना चाहिए, और 5 साल से ऊपर अगर है तो आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश करना चाहिए, क्योंकि 5 साल के नीचे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में आपको निकास करने का ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि डिजिटल, अगर शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना है और आपको पैसे जल्दी चाहिए तो एग्जिट पाना बहुत आसान होगा अगर आप ईटीएफ में करोगे। तो अगर आपको 5 साल के नीचे करना है जो शॉर्ट टर्म है तो आपने ईटीएस में निवेश करना चाहिए, और अगर 5 साल से ऊपर है तो आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड ईटीएफ आपके लिए सही है, लॉन्ग टर्म के लिए लगभग 8 साल की मैच्योरिटी तो क्योंकि आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में मिल ही रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम में पैसे लगा दीजिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। कुछ फंड्स ऋषिकेश आपकी तरफ से गोल्ड ईटीएफ के जो कि आपको लग रहे हैं पिछले कुछ टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो आप रेकमेंड करेंगे पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए?
जी, बिल्कुल। कुछ ईटीएफ्स है वो काफ़ी अच्छे परफ़ॉर्म कर रहे हैं, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई और कोटक। इनके गोल्ड ईटीएफ फंड्स हैं। उनका परफ़ॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है। अगर हम 5 साल का उनका रिटर्न देखें तो करीबन 12% का रिटर्न हुआ है। पिछले 1 साल में करीबन 20-21% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न काफ़ी अच्छा हुआ है। प्रीटी मच इन पार विथ एट पार विथ इक्विटी रिटर्न्स। तो मैं कहूँगा कि अगर निवेश करना है डिजिटली ईटीएफ्स में, तो ये 4 ईटीएफ जो है वो काफ़ी फायदेमंद रहे हैं पिछले 5 सालों की अवधि के लिए। ओके, एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ, आईसीआईसीआई अप्रूव का गोल्ड ईटीएफ, कोटक गोल्ड ईटीएफ, एसबीआई गोल्ड ईटीएफ, जिनका लगभग 12% तक का 5 साल का रिटर्न हमें देखने को मिला है। धन्यवाद करेंगे क्षितिज और साथ ही ऋषिकेश, आप दोनों का हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।